2026 का दिसंबर का महीना चल रहा है और आप अपने गोल्स को देखते हो। ये वही गोल्स हैं जो कि आपने 2026 के स्टार्टिंग में लिखे थे और आप देखकर खुश हो रहे हो, आपको प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि आपने जितने भी गोल्स लिखे थे वो सारे के सारे गोल्स आप अचीव कर चुके हो। वो जो एग्जाम के अंदर आपने मार्क्स लिखे थे उससे ज्यादा मार्क्स आप अचीव कर चुके हो। वो जो आपने हेल्थ रिलेटेड गोल्स लिखे थे वो सारे गोल्स आपके पूरे हो चुके हैं और अब आपको खुद के अंदर बहुत ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा है। बट एक मिनट, अब आंखें खोलो और इमेजिन करो, क्या सच में ये गोल्स तुम अगले कुछ महीनों के अंदर दिसंबर तक कंप्लीट कर भी सकते हो या फिर नहीं? तो आंसर है नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो गोल्स हैं, जो रेजोल्यूशंस हैं, ये तो तुम हर बार लेते हो। 2025 में भी कितने रेजोल्यूशंस तुमने लिए थे, लेकिन फिर भी दिसंबर आते आते क्या तुम उन गोल्स को, उन रेजोल्यूशंस को पूरा कर पाए? तो आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाए। और ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। एक रिसर्च ये बताती है कि 95% लोग जो कि ये रेजोल्यूशंस लिखते हैं वो लोग अपने गोल्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते और फिर ये सोचते हैं कि अब हम इन गोल्स को अगले साल कंप्लीट करेंगे। तो आखिर सवाल ये आता है कि आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतने सारे लोगों के साथ हो क्यों रही है? इसके साइंटिफिक रीजंस क्या है और साइंस की मदद से आज मैं इन सारे रीजंस के सॉल्यूशंस भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने इन गोल्स को अचीव कर पाओगे। It's a new year, a fresh start. But let's be honest, is it actually new? Or are you just carrying an old brain into a new calendar? Think about last year. You started with the same fire. But within 14 days, the fire went out. New Year's resolutions often feel like the treadmill that keeps you running without any progress because over and over people will be like, I'm going to the gym, and then they don't. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। 2026 एक नया साल स्टार्ट हो चुका है। क्या लगता है इस साल के अंदर क्या तुम अपने जितने भी ये जो तुमने ड्रीम्स देखे हैं, ये जो तुम्हारे रेजोल्यूशंस हैं, क्या तुम इस साल के अंत तक इन सारे ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे? क्या लग रहा है? क्योंकि रिसर्च के हिसाब से तो सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने रेजोल्यूशंस को कंप्लीट कर पाते हैं, जबकि 95% लोग इन रेजोल्यूशन को कंप्लीट नहीं कर पाते और आधे ही रास्ते में हार मान जाते हैं। अब अगर तुम्हें इन 5% लोगों के अंदर आना है ना, तो सबसे पहले आपको साइंटिफिकली ये समझना पड़ेगा कि ये जो दिमाग है ये आखिर तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाता है और तुम्हें आखिर इन गोल्स को अचीव करने से पहले रोकता कैसे है। उसके बाद इन सारी चीजों के मैं सलूशन भी बताऊंगा एक एक करके। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि उन 5 फेजेस के बारे में जिससे दिमाग तुम्हें इन सारे गोल्स को अचीव करने से रोकता है। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है द फेज नंबर 1, जिसका नाम है द बिग गोल ट्रैप। यानी जब भी हम ड्रीम्स देखते हैं, यानी हम सपने देखते हैं, वो भी साल की शुरुआत में, तो वो ड्रीम्स हैं, वो गोल नहीं है। ड्रीम्स और गोल में एक बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी एग्जाम को क्रैक करना है या फिर मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं या फिर एक अच्छी फिट बॉडी बनानी है, तो वो मेरा एक ड्रीम होगा, वो गोल नहीं है। गोल एकदम डिफरेंट चीज है और इसी की वजह से बहुत सारे लोग अपने इन ड्रीम्स को, इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इन सारी चीजों का सलूशन मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है फेज नंबर 2, जो कि है मोटिवेशन। साल की शुरुआत में हर एक इंसान बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है और उसी मोटिवेशन की वजह से वो कुछ ही दिनों में हार मानने लगता है। फॉर एग्जांपल, साल की शुरुआत में टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है कि आज 4 घंटे पढ़ेंगे, आज 6 घंटे पढ़ेंगे, आज 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन कितने दिन आखिर तुम उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हो? मुश्किल से 5 दिन, 7 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद ये जो दिमाग है ये हार मान जाता है और इसी मोटिवेशन की वजह से तुम जल्दी हारने लगते हो। इसके सोल्यूशन के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर स्टार्ट होता है द फेज नंबर 3, जो कि है डिस्ट्रैक्शन फेज। यानी आपकी जो मोटिवेशन है ये तो गायब हो चुकी है, अब आप किसी भी छोटी से लेकर बड़ी चीज से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जांपल, ये जो मोबाइल फोन है इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, किसी मोबाइल फोन के गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, कभी दोस्तों से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो कभी कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। यानी डिस्ट्रैक्शन एक बहुत इजी चीज बन जाती है आप सभी के लिए। फिर आता है द फेज नंबर 4, जो कि है नो रिजल्ट्स इक्वल्स टू नो एफर्ट्स। यानी होगा क्या, इमेजिन करो, मैंने ये सोचा था कि मैं बहुत फिट बॉडी बनाऊंगा, मैं 15 दिन जिम भी गया, लेकिन 15 दिन बाद ना मुझे कोई एफर्ट्स नहीं दिखे, यानी मेरी बॉडी के अंदर मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे, जिसकी वजह से जो दिमाग है ना ये मुझे बेवकूफ बनाएगा कि यार कोई रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, ऐसा कर तू मेहनत करना बंद कर दे, एफर्ट्स करना बंद कर दे। और होगा क्या, धीरे 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 मैं जितने भी एफर्ट्स लगा रहा था मैं वो करना भी बंद कर दूंगा। और फिर आता है द फाइनल फेज, जो कि है लो एनर्जी या फिर गिव अप फेज। यानी अब होगा क्या, 30 दिनों के अंदर ये जो आपके शरीर है
ये थोड़ा टायर होने लगेगा और फिर अंदर से आवाज आएगी कि यार गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अब अगले साल देखेंगे, जो होगा अगले साल देखेंगे, आज के लिए तो बस खत्म करते हैं। और ये जो 5 फेजेस हैं, इन 5 फेजेस के अंदर आप सिर्फ 30 दिन में अपने ये जो आपके गोल्स थे, जो आपके ड्रीम्स थे, सारे गोल्स, सारे ड्रीम्स को भूल जाते हो। और फिर अगले साल फिर ये शुरुआत होती है, फिर आप जनवरी में सोचते हो और मात्र 1 महीने के अंदर वो सारे गोल्स वापस से गायब हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये कभी ना कभी हुआ है तो पहले तो कमेंट में यस जरूर लिखना, अगर नहीं हुआ तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। बट अगर हुआ है तो ये जो 5 स्टेप्स है ना, इन 5 स्टेप्स को हमें एक एक करके तोड़ना पड़ेगा और इसके साइंटिफिक सॉल्यूशन हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द फेज नंबर 1, द वेग गोल ट्रैप। समझाता हूं। देखो, ये जो गोल है और ये जो ड्रीम है, इनके बीच में ना एक बहुत बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई एग्जाम क्रैक करना है तो वो ना मेरा एक गोल नहीं है, वो मेरी एक ड्रीम है। जबकि गोल ये पता है कब बनेगा, जब मैं ये सोचूंगा कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना है, मैं कैसे क्रैक करूं। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे डेली 4 या 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। और इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इमेजिन करो मुझे बहुत फिट बॉडी बनानी है। अब ये क्या है, ये मेरा एक सपना है ना। अब ये गोल कब बनेगा, जब मैं एक रोड मैप बनाऊंगा कि ठीक है, अगर मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है तो डेली मुझे शाम को 1 घंटा जिम जाना ही पड़ेगा और उसकी एक चेकलिस्ट में बना लूंगा। और डेली जब मैं उन चीजों को अचीव करूंगा तो उस चेकलिस्ट पे मैं टिक करूंगा। अब ये करना पता है क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो आपका दिमाग है ना, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। इस दिमाग को ना गोल समझ आते हैं, सपने समझ नहीं आते। यानी जब आप गोल बनाते हो और वो जो गोल हैं वो अचीवेबल होते हैं, तो आपका जो दिमाग है ये आपको मोटिवेटेड फील कराता है और आप उस काम के प्रति ज्यादा मोटिवेशन से लग पाते हो। इसका एक बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है जो कि है माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स एक ऐसे इंसान है ना जिसके पास ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हैं। और उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज के अंदर, इवन उनके कोच ने एक बात बोली है कि जो माइकल फिलिप्स है ना, ये ड्रीम नहीं देखते थे, ये नहीं सोचते कि मुझे तो ये जीतना है, वो ये नहीं करते, वो डेली गोल्स बनाते हैं। यानी वो ये सोचते हैं कि ठीक है, क्या आज मैंने एक प्रॉपर स्लीप ली, क्या आज मैंने ट्रेनिंग करी, क्या आज मैंने ये काम करा या नहीं करा। और वो चेकलिस्ट बनाते हैं और डेली कंसिस्टेंसी के साथ उस चेकलिस्ट पे टिक करते हैं, जिसकी वजह से वो इतने सारे गोल्ड मेडल जीत पाए हैं। यानी आपको क्या करना है, ये ड्रीम छोड़ो यार, अपने गोल बनाओ और उन गोल को डेली लिखो और उन गोल के ऊपर टिक लगाओ जब तुम उन गोल्स को अचीव कर पाओ। तो ये था आपके पहले फेज को तोड़ने की टेक्निक। अब आता है द फेज नंबर 2, मोटिवेशन। अब ये जो मोटिवेशन है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे होता क्या है ना, आप शुरू में तो बहुत मेहनत करते हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी थक जाती है। अब इसी चीज को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक एग्जांपल लेना, आपके पास एक गाड़ी है, आपको गाड़ी से एक दूसरी जगह में जाना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल है। अब अगर आप शुरू में मोटिवेटेड होकर उस गाड़ी को बहुत तेज स्पीड पे चलाओगे तो होगा क्या, उस गाड़ी की एवरेज गिर जाएगी और थोड़े डिस्टेंस में आपका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप उस गाड़ी को एक नॉर्मल स्पीड पे चलाओगे तो शायद वो गाड़ी थोड़ा और लंबा चल पाए। और यही होता है हमारी बॉडी के साथ। यानी हम क्या करते हैं, शुरू में मोटिवेटेड होते हैं, सारी एनर्जी, सारे बॉडी के पेट्रोल को खत्म कर देते हैं और ज्यादा लंबा हम चल ही नहीं पाते, सिर्फ 7 से 8 दिन। उसके बाद क्या हो जाता है, हमें डिप्रेशन होने लगता है, हमें एंजाइटी होने लगती है और हमारा पढ़ने का या फिर किसी भी काम करने का मन ही नहीं करता। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इस चीज का सोल्यूशन ना एक बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर ऑलरेडी दे चुके हैं, जिनका नाम है द कॉब ब्रायन। अभी जो द कॉब ब्रायन है ना, इन्होंने ना एक इंटरव्यू के अंदर एक लाइन बोली थी, उस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। आई डू नॉट नेगोशिएट विद माई सेल्फ। I'm not negotiating with myself. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। उन्होंने ये बोला कि मुझे मोटिवेशन समझ नहीं आती, मैं ये नहीं करता कि मैं शुरू में मोटिवेटेड हूं तो ज्यादा करता हूं, मैं खुद से नेगोशिएट नहीं करता। यानी मैं ये नहीं सोचता कि आज ट्रेनिंग करनी है या नहीं करनी, आज प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी, मैं हर रोज बिना किसी सेल्फ डाउट के प्रैक्टिस करता हूं। और यही तो सोल्यूशन है। यानी जो आपकी प्रॉब्लम है ना मोटिवेशन वाली, अरे मोटिवेशन छोड़ो, डिसिप्लिन बनाओ, हर रोज काम करो, चाहे थोड़ा थोड़ा काम करो, बट काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी जो फेज 2 वाली प्रॉब्लम थी ये भी सॉल्व हो जाती है। फिर आता है फेज नंबर 3, डिस्ट्रैक्शन। अभी जो फेज है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक आपकी जो मोटिवेशन थी ना बॉडी के अंदर से, वो खत्म हो चुकी है। अब आप छोटी छोटी चीजों को लेकर डिस्ट्रैक्टेड होने लगोगे। अब इसी चीज का एक सोल्यूशन है जो कि मैं आपको रिसर्च के माध्यम से समझाता हूं। एक बार एक रिसर्च कंडक्ट करी गई थी 2009 के अंदर, जहां पर 96 लोगों को यह बोला गया कि आपको एक हैबिट बनानी है।
वो हैबिट थी डेली वॉक करने की, जिसके अंदर कुछ लोग तो उस हैबिट को बना पाए जबकि कुछ लोग उस हैबिट को नहीं बना पाए। और जब साइंटिस्ट ने उनकी हैबिट्स को स्टडी करा तो ये पता चला कि वो लोग जो कि इस हैबिट को फॉर्म कर पाए वो लोग थे जो कि डेली थोड़ा थोड़ा वॉक किया करते थे। यानी उन्होंने क्या करा, सिर्फ 30 दिन 5 मिनट, कभी 10 मिनट, तो कभी कम 15 मिनट वॉक करा। लेकिन वो लोग जो कि हैबिट नहीं बना पाए, ये वो लोग थे ना जो कि कभी तो 1 घंटा वॉक करते थे, कभी 5 मिनट वॉक करते थे और कभी बिल्कुल ही वॉक नहीं करते थे। यानी अगर आपको किसी भी चीज की हैबिट लगानी है ना तो आपको वो काम डेली करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा करो। अगर आप डेली करते हो तो हैबिट लगने लगती है। अब ऐसी हैबिट ना तुम्हें अपने डिस्ट्रैक्शंस के लगी हुई है, जैसे कि बहुत लोग हैं जो कि रात को सोने से पहले मोबाइल फोन चलाते हैं, सुबह उठते ही मोबाइल फोन चलाते हैं। अब ये हैबिट एक दिन में नहीं जाएगी। इस हैबिट को रिमूव करने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। यानी जो भी आपका गोल है ना उसके प्रति सिर्फ 1% इनपुट दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो आज मैं 10 घंटे नहीं पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे से स्टार्ट करूंगा और हर रोज मैं सिर्फ 5 मिनट इंक्रीज करता हुआ जाऊंगा। और इसी को तो बोलते हैं द 5 मिनट मोर स्ट्रैटेजी। यानी सिर्फ 5 मिनट और बढ़ाते जाऊंगा और मुझे फिर पढ़ने की हैबिट लग जाएगी और ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये भी खत्म हो जाएंगे। अब इसी चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 2003 से पहले ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं था। उसके बाद क्या होता है, एक नए कोच आते हैं। सबको लगा था जो नए कोच थे ना ये ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, 1 घंटे से 2 घंटे प्रैक्टिस कराएंगे, पर उन्होंने ही नहीं करा। उन्होंने क्या बोला पूरी टीम से कि हमें क्या करना है, हमें खुद को डेली 1% इंप्रूव करना है। यानी अगर मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करता था तो अगले दिन मैं सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट प्रैक्टिस करूंगा। और पता है रिजल्ट क्या है? कुछ ही सालों के अंदर, ईयर 2008 के अंदर, ये वही साइकिलिंग टीम है जो कि गोल्ड मेडल जीत लेती है। यानी रीजन क्या था? रीजन था खुद को इंप्रूव करना। अब आती है 4th फेज की बारी, नो रिजल्ट इक्वल्स टू नो एफर्ट। और ये बहुत रियल प्रॉब्लम है, ये सबको फील होती होगी और ये सबके साथ होती भी होगी। अब इसके अंदर होता क्या है ना कि आप रिजल्ट नहीं देख पाते, जिसकी वजह से आपकी जो ब्रेन है, जो बॉडी है, ये डीमोटिवेट होती है और फिर उसके बाद आपको लगता है कि यार ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मैं एफर्ट्स तो लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ रहे, तो मेरे दिमाग को लगेगा कि यार रिजल्ट तो आ ही नहीं रहे, तो इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके फायदा क्या है? और कुछ ही दिनों में मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मेरे पढ़ने से इंटरेस्ट चला जाएगा। अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, हमें ना खुद को रिवॉर्ड देने पड़ेंगे ताकि हमारे दिमाग को लगे कि अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, चलो फिर तो ये काम कर सकते हैं। और फिर आता है द फाइनल फेज जो कि है लो एनर्जी या फिर गिव अप फेज। देखो होता क्या है ना, 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि शुरू के 10-15 दिन तो हो जाता है, पर 10-15 दिन के बाद एनर्जी कम महसूस होती है बॉडी के अंदर ना, ऐसा लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा, गिव अप करने का मन करता है, होता है नहीं। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है माइंडसेट। यस, बॉडी को ये दिमाग कंट्रोल करता है। अगर इस दिमाग को तुमने कंट्रोल कर दिया तो बॉडी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। अब इसी चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। डेविड गोगिन एक रनर है। इन्होंने ना एक बार एक चैलेंज लिया कि वो कुछ माइल रन करेंगे। तो उन्होंने तो पहले सोचा था कि ज्यादा माइल वो रन नहीं करेंगे, वो 10 माइल चलते हैं, फिर वो 15 माइल चलते हैं, 20 माइल चलते हैं। ऐसे चलते 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 उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया जो कि था 101 माइल। और पता है वो उन्होंने कितनी देर में कंप्लीट करा? इस पूरी जर्नी में उन्हें ओवरऑल टाइम लगा 19 आवर्स 6 मिनट। और पता है उनके ये रिकॉर्ड को अचीव करने से पहले साइंस ये मानती थी कि एक नॉर्मल ह्यूमन इतने टाइम कॉन्टिन्यूअसली वॉक कर ही नहीं सकता। एक ह्यूमन कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इतने टाइम तक बिना रेस्ट लिए चलता जाए। और जब उनका इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बताया कि जो बॉडी है ना ये कुछ भी कर सकती है। अगर तुमने इस दिमाग को रोक लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, इसको ये बिलीव करा दिया कि हाँ ये बॉडी कर सकती है, तो ये बॉडी कुछ भी करना पॉसिबल हो जाता है। और यही चीज आपके लिए मैं आज बताने वाला हूं कि देखो यार, जब भी तुम्हें लगे कि यार टायरिंग हो रहा है, बहुत थकान हो रही है, इसको तेज करो, इसको स्ट्रॉन्ग करो। अगर इस दिमाग को कंट्रोल कर लिया ना तो बॉडी ऑटोमेटिकली 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम कर लेगी। और उन्हीं ने बताया 2 चीजें जो कि एक फिट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, गुड स्लीप, 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी, गुड डाइट, यानी एक डाइट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं ये चीज सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं तो बहुत सारी चीजें आपके लिए प्लान भी कर रहा हूं। कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स मैं आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पे मैं लाने वाला हूं, जिससे कि जो डाइट वाली प्रॉब्लम होती है, हेल्थ वाली प्रॉब्लम होती है, ये आपकी सॉल्व होने वाली है। अब आपको ना मेरे साथ कुछ 3 ओथ लेनी पड़ेंगी। पहली ओथ, हम हमारे गोल के प्रति कंसिस्टेंट रहेंगे हर रोज, चाहे थोड़ा करें पर हर रोज कंसिस्टेंट रहेंगे। दूसरी ओथ, हम हेल्दी खाना खाएंगे, एक फिट लाइफ जिएंगे। थोड़ा थोड़ा हेल्दी खाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत रनिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, बट ये आपको हर रोज करना पड़ेगा। और ओथ नंबर 3,
हम हमारे स्किल्स पे काम करेंगे, क्योंकि आज के समय पर एजुकेशन से सब कुछ नहीं होता, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर तीनों ओथ आप मेरे साथ ले रहे हो और अगर वीडियो में यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चलो 2026 को अपना कमबैक ईयर बनाते हैं, अपना खुद का साल बनाते हैं। शुक्रिया एवरीवन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं